इसलिए आपको यानी पर भिन्न यानी पर द्रव्य में भिन्न नहीं मान रहे उसे। तो आज ये अध्यात्म कहता है पहली सीढ़ी में आप आत्मा के प्रति लगाओ या रुचि कब कर पाओगे, जब आप भिन्न मानोगे। तो ये अध्यात्म की दृष्टि से पहली भूमिका है, द्रव्यानी योग की पहली भूमिका है कि पहले द्रव्य पर विश्वास करो, जीव द्रव्य पर विश्वास करो, अर्थात मैं आत्मा हूँ, पुद्गल में नहीं। पुद्गल पुद्गल है, मैं हूँ, ऐसा पहला ये अध्यात्म की अपेक्षा है। सिद्धांत की अपेक्षा से आचार्य भगवंत कहते हैं तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। क्या कहते हैं? ये आचार्य उमा स्वामी ने कहा तत्वों पर अर्थ सह श्रद्धान करना, या फिर कर्म कांड में, जीव कांड में सिद्धांत से कहा गया कि सिद्धांत में कहा है 6 द्रव्य पर, 7 तत्वों पर, 9 पदार्थ पर और 5 अस्तिकाय पर, इनका जो स्वरूप है उसको उस रूप जान करके विश्वास करना उसका नाम है। स्वरूप के समय दर्शन का जो चर्चा चल रही, 6 द्रव्य जीव द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें चेतना पाई जाती उसे जीव द्रव्य कहते हैं। ज्ञान दर्शन जिसमें पाया जाता है उसे जीव द्रव्य कहते हैं। पुद्गल किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गलः, अर्थात स्पर्श रस गंध और वर्ण ये 4 गुण पाए जाते हैं उसे पुद्गल कहते हैं। अर्थात जिसमें जानना देखना उठना बैठना नहीं पाया जाता है उसे पुद्गल कहते हैं। शरण गलन पाया जाता है वो पुद्गल कहलाते हैं। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जीव और पुद्गल को चलने में जो सहायक होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे रेल को चलने में पटली सहायक है, जैसे मछली को चलने में जल सहायक है, उसी प्रकार से लोकाकाश के एक प्रदेश से लेकर के पूरे लोकाकाश के प्रदेशों तक यह एक कालीन की भांति बिछी हुई है। जो जहाँ से चलेगा उसे वहाँ से सहारा मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? जो जहाँ से चलेगा। अभी तक हमें भ्रम है कि हम अपने पैरों से चलते हैं या मोटरसाइकिल कार आदि से चलते हो। अरे ना भूतो ना भविष्यति, ये तो बहिरंग कारण है। आपको यदि अंतरंग कारण जानना है तो धर्म द्रव्य है। धर्म द्रव्य के अभाव में यानी कि जीव में ताकत है ऊर्ध्वगमन स्वभाव करने की, अर्थात लोकाकाश से आगे उड़ सकता है, चल सकता है, लेकिन धर्म द्रव्य के अभाव से आगे नहीं बढ़ पाता है। लोक के अग्रभाग में सिद्ध स्थित हो जाते हैं, इसलिए सिद्धालय बन गया। नहीं तो सिद्धों का कोई आलय नहीं होता। वो तो चलने की रोड खत्म हो गई। क्या हो गई? रोड खत्म हो गई। धर्मास्तिकाय भावत, ये आचार्य उमा स्वामी ने 10वें अध्याय के सूत्रों में कह दिया कि धर्म द्रव्य का अभाव हो गया, इसलिए आगे जीव द्रव्य बढ़ नहीं सकता। तो ये भूल के मत रहना, ये तो बहिरंग कारण है। इसके बिना भी जैसे मरने के बाद आपकी शरीर यहीं पड़ा रहता, आपके हाथ पैर यहीं पड़े रहते, आपकी गाड़ी यहीं पड़ी रहती है और जीव चला जाता है। कहाँ गया? किसके बल से गया? धर्म द्रव्य के बल से चल के गया। गया कि नहीं गया? गमन किया उसने कि नहीं? तो किसके सहारे गया ये भूल जाते हैं हम, बस बाहरी चीज़ों में याद रखते हैं। अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जो चलने ठहरने में सहायक हो। जैसे गर्मी में तुम चल चल के जाते हो, बहुत तीव्र गर्मी लगी और चल चल के गए तो पेड़ देखा और लगता है कि शांति प्राप्त करने के लिए पेड़ की छाया में खड़े हो जाओ। जो पेड़ की छाया में जो तुम खड़े हो, ये खड़े किसने? तुम्हारे पैरों के बल से नहीं खड़े हो।
ये अधर्म द्रव्य के माध्यम से खड़े हो। जो तुम रुकते हो अर्थात ठहरते हो, वो ठहरना अधर्म द्रव्य मूल में है और उसके बाद आपका बाहरी साधन है। इसलिए अधर्म द्रव्य का काम क्या है? ठहरने में जो सहायक है वो अधर्म द्रव्य है। इसके बाद का यानी कि आकाश द्रव्य का क्या काम है? आकाश द्रव्य का काम है जो तुम्हें स्थान देने में, अवकाश देने में जो सहायक है। जो तुम्हें जो स्थान दिया, ये मकान आदि जो बना है, ये सामान आदि जो रखा है, तो ये जमीन के आधार से नहीं, ये आकाश द्रव्य के आधार से है। मूल में आकाश द्रव्य आधार है। अपन पढ़ते हैं पहले आकाश आधार है, फिर उसके बाद तनु यानी कि घनोदधि बात बलय, फिर घन बात बलय, फिर तनु बात बलय। ऐसे बात बलय के बाद ये आपकी भूमिका चालू होती है, जमीन चालू होती है। तो अपन मूल तो भूल जाते हैं, ऊपर ऊपर की नींव तो भूल जाते हैं, बस मंजिल दिखाई देती है। क्या? मंजिल दिखाई देती है। तो अधर्म द्रव्य वो आकाश द्रव्य का काम है अवकाश देना। काल द्रव्य का काम क्या है? अर्थात काल द्रव्य किसे कहते हैं? जो परिवर्तन करने में सहायक है, बदलने में जो सहायक होती है, वो काल द्रव्य कहलाती है। यदि काल द्रव्य नहीं होती तो अपन या तो बचपन में रहते या फिर पचपनई में रहते, एक अवस्था में रहते। ये बदलती हुई अवस्था नहीं दिखती। जो घंटा घड़ी आदि जो घड़ी में दिखते हैं, ये होते नहीं। ये काल द्रव्य का उपकार है। काल द्रव्य परिवर्तन कराती है। क्या कराती है? ये समय, घड़ी, घंटा आदि ये सब काल द्रव्य, व्यवहार काल और निश्चय काल रूप से, ये काल द्रव्य दो रूप से परिवर्तित कराती है। ये इस द्रव्य का काम है इन 6 द्रव्यों को इस रूप से जानना। अब आपके लिए कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कितने भी भड़काएं, भड़कना मत, क्योंकि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना नहीं की। ये 6 द्रव्य मूल में अनादि निधन है। क्या है? ये अनादि निधन है। अब तुम्हें कोई बनाने वाला नहीं, ज्ञान दर्शन को कोई बनाने वाला नहीं। शरीर को तो कोई बना सकता है, लेकिन ज्ञान दर्शन को कोई बना नहीं सकता है। इसलिए आप ये मत सोचना कि हम परमात्मा की संतान हैं। नहीं, हम सब परमात्मा हैं। बस अंतर इतना है कि परमात्मा में जो पाषाण था उसका अलग यानी कि जो एक्स्ट्रापन था वो छट गया है और मूर्ति में आके परमात्मा बन गया। हमारे में जो एक्स्ट्रापन है वो अभी समाया है, इसलिए हम नीचे हैं। क्या? इसलिए हम नीचे हैं। बस इतना समझना। हम में राग है, उनमें विराग है। हम में दुर्गुण है, उनमें गुण है। बस अंतर इतना है। सिद्ध सम अपन है, बस अंतर है कि उनने वो बन गए और हम बन नहीं पाए। बनने के लिए ही मैं आपको भूमिका बतला रही हूँ। तो पहला 6 द्रव्यों पर इस जैसे रूप बताया है उस रूप से जान कर के विश्वास करना। इसके बाद 7 तत्व हैं। 7 तत्व का मतलब है, तत्व का मतलब है तत्स्वभावम तत्वम, अर्थात वस्तु का जो भाव, अर्थात वस्तु का जो अर्थ निकलता है उसका नाम तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। ये तत्व 7 होते हैं। 7 से 8 नहीं, 8 या 6 नहीं, 7 ही होते हैं। तो पहला तत्व है जीव तत्व। जीव तत्व अर्थात जीव द्रव्य समझो या जीव तत्व समझो, बात दोनों एक ही है। अर्थात जिसमें चेतना पाई जाती है वह जीव तत्व कहलाता है, और जिसमें चेतना नहीं पाई जाती है वो अजीव तत्व कहलाता है। अर्थात जिसमें ज्ञान दर्शन जानना देखना होता है वह जीव तत्व है, और जिसमें ज्ञान दर्शन आदि नहीं होता है वह अजीव तत्व है। आश्रव तत्व का मतलब है कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। क्या कहते? कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। ये तीसरा तत्व है। चौथा तत्व है बंध है, अर्थात कर्मों को और आत्मा के प्रदोषों को दोनों का दूध और पानी की तरह मिल जाना, उसका नाम बंध है। जैसे दूध में पानी मिला दो तो मिल जाते, मिक्सअप हो जाते, पता नहीं चलता।
ऐसे ही कर्मों का आत्मा के प्रदेशों से मिल जाना, उसका नाम बंध है। क्या है उसका नाम? बंध है। उसके बाद संबर अर्थात कर्मों का आना रुक जाना, अर्थात कर्मों के दरवाजे बंद हो जाना, उसका नाम संबर है। निर्जरा का मतलब होता है एक देश कर्मों का घर से अर्थात आत्मा से निकलना, झड़ना। जैसे पेड़ से क्या झड़ती है, एक एक दो दो फल गिरना चालू होते हैं या पत्ते आदि झड़ना चालू होते हैं। ऐसे ही कर्मों का अपनी आत्मा से निकलना क्या कहलाता है? निर्जरा कहलाती है। मोक्ष समस्त कर्मों का आत्मा से निकल जाना, उसका नाम मोक्ष है। थोड़ा सा उसे एक दृष्टांत के माध्यम से समझें। जैसे अभी एक कमरा है, अजीब है। क्या है? एक कमरा है, अजीब है। हम सभी जो हैं जीव हैं। क्या है? जीव हैं। और उसके बाद एक यानी कि हम इस दरवाजे से, ये जो दरवाज़ा दिख रहा है, इससे जो आ रहे हैं ये आश्रव है। क्या हो गया? ये आश्रव है। एकत्रित होकर के बैठ गए हैं, एक क्या हो गया अपना? बंद है। एकत्रित होकर बैठे, ये बंद है। और अगर दरवाज़ा बंद कर दिया तो ये संबर हो गया। क्या हो गया? संबर हो गया। और उसके बाद एक एक करके जो निकल रहे हैं वह निर्जरा हो गई। और पूरे निकल जाओगे तो क्या हो जाएगा? मोक्ष हो गया। ये एक रूप से समझे। दूसरे रूप से जैसे एक बस है, वो अजीव तत्व है और उसमें जो ड्राइवर है वो जीव तत्व है। और उसमें जो दो दरवाजे हैं वो आश्रव है। दरवाजे जो हैं वो आश्रव है। उसके बाद जो दरवाजे से अंदर सीट पर जो सवारी बैठ रही है, बैठ यानी कि बंद के बैठ गई, वह बंद है। और उसके बाद एक एक यानी कि दोनों दरवाजे को बंद कर दिया। क्या कर दिया? दोनों दरवाजे को बंद कर दिया। ये संबर है। इसके बाद एक एक स्टेशन आया और एक एक दरवाजे से कुछ कुछ लोग निकलते गए, वो निर्जरा है। और जब जो मूल स्थान आया वहाँ पूरी गाड़ी खाली हो गई तो वो क्या हो गया? मोक्ष हो गया। इन दृष्टांतों के माध्यम से 7 तत्वों को समझें। ऐसे ही अपने इन 7 तत्वों को समझ करके आप विश्वास करें। इसके बाद 9 पदार्थ हैं। 9 पदार्थों में मात्र आप पुण्य और पाप जोड़ दें। 7 तत्वों की परिभाषा तो समझ गए। अब पुण्य और पाप को समझें। पुण्य क्या है और पाप क्या है? पुण्य जिस परिणामों से आपका मन, मंदिर, पूजा आदि उच्च यानी कि उच्चता में लग जाए, अर्थात उन्नति रूप परिणाम जो होते हैं या जो उन्नत करा दे, अर्थात ऊंचाई दिला दे, उसका नाम पुण्य है। पवित्र विचार करा दे, उसका नाम पुण्य है। और जो तुम्हारे विचार अपवित्र करा दे, अर्थात जो तुम्हारा पतन करा दे, उसका नाम पाप है। अर्थात एक रूप ए पुण्य की परिभाषा और पाप की परिभाषा हुई। दूसरे रूप से पुण्य और पाप की परिभाषा समझें। अर्थात जो साधन दिला दे वो पुण्य है और जो साधन छुड़ा ले वो पाप है। क्या है? वो पाप है। इसलिए कभी पुण्य पाप को समझना है। यदि साधन चाहिए तो पुण्य कीजिए और साधन नहीं चाहिए तो पाप कीजिए। कल मैंने आपको एक कथानक सुनाया था कि पुण्य को गिरवी रखा, तो असली पुण्य को ही गिरवी रख सकते हो, नकली को नहीं। इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि पुण्य से ही तुम्हें जो संपत्ति मिली है, पुण्य से ही रूप खजाना मिला, ये सब पुण्य के प्रताप से मिला है। और यदि इसकी कीमत नहीं की तो पाप में रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाप रूप है। तो ये 9 पदार्थ, इनके स्वरूप को जानकर विश्वास करें। हम पुण्य पाप को तो छोड़ देते हैं, बस खींचातानी करते हैं। उसके पास महल बना तो मुझे भी महल चाहिए, इसके पास गाड़ी घोड़े हैं तो मुझे भी गाड़ी घोड़े चाहिए, इसके पास अच्छे वस्त्र हैं तो मुझे भी चाहिए। अरे अपनी अपनी किस्मत को आजमाना है तो किस्मत बनाओ।
क्या, जो जिसकी थाली में है वही खाने के लिए रहो। पुण्य होगा तो रसगुल्ला मिलेगा, और पुण्य नहीं होगा तो छीन लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। इसलिए पुण्य कमाओ। ये पुण्य और पाप पर आप विश्वास करोगे तब तो कमाओगे। इसके बाद 5 अस्तिकाय। 5 अस्तिकाय का मतलब समझना है। अस्तिकाय का मतलब होता है जिनमें बहुत प्रदेश पाए जाते हैं, वो बहुप्रदेशी या अस्तिकाय कहलाता है। काय है जिसमें वो अस्तिकाय है। काय का मतलब बहुत प्रदेशों का मिलने का नाम काय है। तो काल द्रव्य को छोड़ करके 6 द्रव्यों में काल द्रव्य को छोड़ करके शेष जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य, ये 5 में बहुत प्रदेश पाए जाते हैं। काल द्रव्य एक प्रदेशी है। काल द्रव्य को छोड़ करके शेष 5 द्रव्य बहुप्रदेशी या अस्तिकाय हैं। तो मैंने 5-6 द्रव्यों का स्वरूप बताया है। उनमें से अस्तिकाय का मतलब समझना, 5 द्रव्य में बहुप्रदेशी पना पाया जाता है। बहुप्रदेशी का मतलब है एक प्रदेश मतलब जगह जितने में अविभागी पुद्गल परमाणु रुकता है, और उस रुकने में जो स्थान क्या होता है, स्थान होता है, उस स्थान को एक प्रदेश कहते हैं। मतलब कहने का मतलब, जैसे अपनी ये चीज़ रखी और इसमें जो स्थान घिरा, इस स्थान को एक प्रदेश कहते हैं। तो अविभागी पुद्गल परमाणु जितने स्थान को घेरता है उतने स्थान को एक प्रदेश कहते हैं। ऐसे बहुत प्रदेशों में मैंने अभी कहा काल द्रव्य एक कालीन की तरह पूरे लोकाकाश में समायु है। काल द्रव्य यानी कि काल द्रव्य छोड़ करके शेष द्रव्य लोकाकाश में एक रूप से समाई हैं। क्या रूप से? एक रूप से, एक एक द्रव्य हैं। ओनली काल द्रव्य असंख्यात हैं। वो एक एक परमाणु पर एक एक रूप से समाई है, एक एक प्रदेश रूप से है। तो जैसे रत्नों की राशि है, हर चीज को मिलाएंगे तो उसका गुच्छा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गुच्छा बन जाएगा। लेकिन रत्नों को आप मिला के रखोगे तो ढेर का ढेर ऊंचाई तो बन जाएगी, लेकिन उसमें समाएगा नहीं। रत्नों की राशि की तरह काल द्रव्य है। काल द्रव्य एक प्रदेशी होने का मतलब है एक ही प्रदेश पर रुक रुक करके हर प्रदेश को प्रभावित, वो हर चीज को बदलेगा, लेकिन प्रदेश रूप से बदले।